गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोग आरआरबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरआरबी का जो हमारा सिलेबस है जनरल अवेयरनेस, उसमें एक हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के बारे में देखेंगे, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप भी जानते हैं कि ये कितना एक बड़ा चीज़ है, मतलब पूरा लगभग इसमें कितना स्टार्टिंग में जब हमारा जो संविधान बना था इसमें 395 आर्टिकल्स है, अभी 450 प्लस है। मतलब ये पढ़ने के लिए तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इधर हम लोग आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो चूंकि जनरल अवेयरनेस हमारा 15 मार्क्स का है, ठीक है, तो हमारा कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही आएंगे। क्योंकि इसका डिटेल देखा जाए तो लगभग 6 महीना इसमें मतलब कि पढ़ा जाए तो भी ये कम है, मतलब बहुत भास्ट सिलेबस है इसका। और एक्चुअली में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मतलब कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जो कि हम सभी नागरिकों को एटलीस्ट पता होना चाहिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि हमारा क्या मतलब कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या एक आम आदमी को राइट मिला हुआ है, इसको हम लोग फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। हर एक आदमी को कुछ ना कुछ अधिकार मिला हुआ, हर एक आदमी को उस राज्य के प्रति, उस राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये हर एक लोगों को, ठीक है, हम लोग आरआरबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें टॉपिक है तो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन ये आप किसी एग्जाम को प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हैं फिर भी आपको एटलीस्ट इतना तो जानना ही चाहिए। इसका और भी कुछ जो इंपॉर्टेंट होगा उसको हम लोग अलग से देखेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि इसका हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम लोग जब 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हुए थे, तो बहुत सारे अंग्रेज लोग बोल भी रहे थे कि ठीक है तुम लोग आज़ाद तो हो गए, लेकिन तुम लोग अपने देश को चला पाओगे नहीं चला पाओगे। जो हमारे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो भी निर्माण कर रहे थे, तो उन लोगों ने लगभग 60 से ज़्यादा देशों के संविधान को पढ़ा था। उसमें से जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, जैसे कि ब्रिटेन का, अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, जो भी अच्छी चीज़ें थी सबको हमने कॉपी किया। उसके बाद मतलब पूरा दुनिया का सबसे बड़ा संविधान हमने बनाया, लिखित संविधान। मतलब कि उन लोगों ने उसी टाइम में, अभी के टाइम का सब कुछ सोच लिया था, ताकि अभी के टाइम में हमें किसी तरह को कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसका एक तरीका और है कि इसको कभी रटने का कोशिश ना करें, हमेशा इसको अपने आप से रिलेट करें कि हम एक आम आदमी है, हम इस भारत के नागरिक हैं, तो हम मेरे बारे में बात होगा नागरिकता का। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे नागरिकता का बात होता है, हम अपने आप को क्या बोलते हैं, इंडियन है, भारतीय है, ठीक है। उसी तरह हम लोग करके डिस्कस करेंगे अभी। उसके बाद आप किसी एक राज्य में रहते हैं, तो उस राज्य का मतलब कि उस राज्य के प्रति आपको कुछ जिम्मेदारी है। आप देश में रहते हैं तो उस देश के प्रति आपको कुछ जिम्मेदारी है। बीच में देखिए इसमें करंट अफेयर्स भी हम लोगों के सिलेबस में है, तो करंट अफेयर मतलब कि जो भी डेली न्यूज होता है वो आप देखते रहते होंगे। तो आप इसको कोशिश कीजिएगा कि अरे ये घटना हुआ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से ये घटना रिलेटेड है, तो इस तरह से करके याद करने की कोशिश कीजिएगा तो काफी आसान होगा। इसलिए इसको मतलब समझने की कोशिश करें, एक तरह से रखने की कोशिश ना करें, समझेंगे तो काफी आसान होगा। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख भी सकते हैं, काफी मतलब उच्च पद है भारत के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। आप लोग देखते होंगे इन लोगों के पास बहुत ज्यादा पावर है। प्रधानमंत्री की बात करते हैं, हम लोग बोलते हैं जैसे कि 8 नवंबर को नोटबंदी का घोषणा हुआ था, तो हम लोग बोल रहे थे कि देखो प्रधानमंत्री का पावर, बस एक अनाउंसमेंट से मतलब कि सारा का सारा नोट जो है सबकी कागज बन गया। तो एक्चुअली इनको ये पावर कौन देता है? ये पावर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है। हमारा संविधान सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल है, उससे ऊपर कुछ नहीं है। सबसे, जैसे कि हम लोग बोला जाता है कोई मसला हो जाए तो उसको सबसे पहले संविधान से सॉल्व करने की कोशिश करना है। संविधान से सॉल्व नहीं हुआ तो उसके नीचे हम लोगों का कुछ कानून है, जिसे आईपीसी की धारा बोलते हैं, जब केस वगैरह होता है तो वो सब है। तो ज्यादा डिटेल हम लोग ना देख करके हम लोग मतलब आरआरबी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं क्या क्या हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे कि हम लोग देखें तो स्टार्टिंग में हमारा कितना था, 395 अनुच्छेद था, और उसके बाद मतलब कि 450 से ज्यादा वो था। अभी जो है 450 से ज्यादा आर्टिकल्स हो गया है। तो जनरली जो है ना, जैसे कि हम लोग कोई सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, जैसे कि मान लीजिए साइंस पढ़ रहे हैं, तो साइंस को कैसे बांट देते हैं हम लोग, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। से भी हम लोग आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, तो आरआरबी का देखिए 4 पार्ट में सिलेबस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, उसके बाद अवेयरनेस, उसके बाद हम लोगों का क्या है जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। उसी तरह से हमारे संविधान को भी अलग अलग भाग में बांटा गया है। तो अभी जल्दी हम लोग 4 भाग का डिस्कस करेंगे। टोटल कितना भाग है? टोटल 25 भाग है। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अभी हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो भाग 1 में क्या है? भाग 1 जो है उसमें आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक है, 1 से लेकर के 4 तक, इसको भाग 1 बोलते हैं। इसमें क्या क्या है, जैसे कि हम लोग फर्स्ट से लेकर के स्टार्ट करते हैं। तो भाग 1 जो अनुच्छेद 1 जो है, इसको आर्टिकल 1 हम लोग बोलते हैं। इसमें भारत राज्यों का संघ है, मतलब भारत को डिफाइन किया गया कि इंडिया है क्या। तो इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। मतलब कभी कोई क्वेश्चन भी आता है भारत राज्यों का क्या है, मतलब समूह है, प्रारूप मतलब रूप है, तो भारत क्या है? राज्यों का संघ है। आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं। आर्टिकल 2 अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? राज्य निर्माण या स्थापना। इस आर्टिकल 2 में ये बताया गया है कि यदि अगर कोई मतलब दूसरे देश का राज्य है, वो हमारे देश में यदि शामिल होना चाहता है, तो कोई राज्य बनकर के ही शामिल होगा, या तो राज्य बन के शामिल होगा, तो यूनियन टेरिटरी बन के शामिल होगा, केंद्र शासित प्रदेश। तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि वो अनुच्छेद 2 के तहत हमारे
मतलब कि जो है सो कि देश में वो शामिल हो पाएगा। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ कि जैसे कि ये हुआ मतलब कि अनुच्छेद 2 हुआ, तो यदि अगर ये अनुच्छेद 2 नहीं होता तो क्या होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी भी मतलब चीज को चलाने के लिए, इस देश को चलाने के लिए तो एक मतलब रूल्स की जरूरत होता है। जब तक नियम कानून नहीं होगा ना तो उस देश के लोग, अभी हम लोग ही मतलब आरआरबी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आरआरबी हम लोग एक शेड्यूल बना के करते हैं कि आज हमको ये पढ़ना, आज हमको ये पढ़ना, एक अपना वो बनाते हैं, रूटीन बनाते हैं, तभी जाकर के हम लोग वहां तक मतलब कि एग्जाम के पहले तक सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होता है और हम एग्जाम के लिए तैयार होते हैं कि हम एग्जाम दे सकते हैं। उसी तरह से वो हमारा संविधान यदि अगर नहीं होता तो ये तरह से हमारा ये रूल है, मतलब कि इस रूल को हम लोग मानते हैं, तो हमारा देश चला पाना में बहुत मुश्किल होता। आप खुद ही सोच के देखिए, यदि संविधान नहीं होता, यदि अगर इसी में आपको जो है आरआरबी का एग्जाम दे रहे हैं, ये आपको सिलेबस नहीं दिया होता, तो आप क्या पढ़ते, कहां से पढ़ते, कुछ पता ही नहीं चलता, क्वेश्चन क्या आने वाला था कुछ नहीं पता चलता। उसी तरह से कोई भी देश को चलाने के लिए संविधान का जरूरत पड़ता है। उसी तरह से हर एक आर्टिकल में हर एक चीज को डिफाइन किया हुआ है। जैसे भारत के बारे में डिफिनेशन आर्टिकल 1 में किया गया, भारत राज्यों का संघ है, उसी तरह से एक एक करके हम लोग बढ़ेंगे। तो किसी भी देश को चलाने के लिए उसका संविधान बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और हमारे संविधान को लिखित संविधान इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये पूरा का पूरा लिखा जा चुका है। अब इसमें संशोधन होता है तो उसको हम लोग संविधान संशोधन बोलते हैं कि ये इतना आर्टिकल के अंदर जो संशोधन किया गया है। और बहुत सारे देशों का जो है कि अलिखित संविधान होता है, जैसे कि कुछ कुछ देश है तो वहां पे क्या होता है, मान लीजिए कोई बुक ही आप लिख रहे हैं तो उस बुक में क्या होता है, मान लीजिए आधा बुक आप लिख दिए, आधा बुक लिखने के बाद क्या होता है कि आप उस बुक को पूरा कंप्लीटली लिखित नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अलिखित संविधान। उसमें क्या होता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग जैसा जैसा केस आते गया उसको आपने संविधान में ऐड करते गया। हम लोगों का संविधान क्या है, लिखित संविधान है, ठीक है। तो आते हैं आर्टिकल 2 के ऊपर। तो अनुच्छेद 2 क्या बोलता है, राज्य निर्माण या स्थापना। हम लोग बात किए कि राज्य निर्माण या स्थापना के बारे में कि यदि अगर कोई मतलब दूसरे देश का राज्य है वो हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो आर्टिकल 2 के अंतर्गत होगा। तीसरा क्या है, राज्य का नाम, क्षेत्र या निर्माण। जैसे कि कभी कभी न्यूज में सुनने में आता है कि बहुत सारा राज्य जो अपना नाम परिवर्तन की मांग कर रहा है, जैसे कि अभी करंट में क्या चल रहा है, वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी जो है उनका कहना है कि हमको वेस्ट बंगाल का नाम बदल करके बंगला कर दिया जाए। उनका तर्क क्या है कि वेस्ट बंगाल हमारा नाम होने के कारण डब्ल्यू जो है सो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे लास्ट में उनके स्टेट का नाम आता है, तो उससे उनको प्रॉब्लम होता है, उनका ये भी तर्क था। तो खैर जो भी हो, तो उसका यदि वेस्ट बंगाल का नाम यदि चेंज होता है तो कौन सा आर्टिकल चेंज करने का अधिकार देता है सरकार को, आर्टिकल 3 के अंतर्गत उस राज्य का मतलब कि नाम चेंज होगा। अब बात आता है क्षेत्र या निर्माण। जैसे कि कभी कभी न्यूज में भी सुनने आता है, दो स्टेट्स के बीच का जो कि झगड़ा चल रहा होता है, कुछ स्टेट्स बोल रहे होता है ये मेरा जमीन है, कुछ स्टेट बोलता है ये मेरा जमीन है, तो एक्चुअली में उसका जो निपटारा होगा तो आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होगा। राज्य निर्माण, कभी कभी सुनने में आता होगा कि बहुत सारे मतलब कि जो मतलब कि किसी एक जगह के लोग जो होते हैं, जैसे कि काफी बड़े स्टेट होने की वजह से उनको प्रॉब्लम होने लगता है, जैसे कि झारखंड से बिहार अलग हुआ, तो कौन सा आर्टिकल के अकॉर्डिंग अलग हुआ है, वो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग अलग हुआ है, मतलब अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। जैसे कि 2014 में लेटेस्ट अलग हुआ, तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो वो आर्टिकल 3 के मतलब कि अकॉर्डिंग में। तो जैसे कि दोनों में राज्य के बारे में बात किया गया है, ठीक है। तो एक्चुअली में होता क्या, दोनों राज्य है लेकिन ये मतलब दूसरे देश के राज्य इंडिया में शामिल होना चाहते हैं तो आर्टिकल 2 उसके बारे में बात करता है, और आर्टिकल 3 अपने देश में किसी राज्य का नाम, क्षेत्र या निर्माण से संबंधित कुछ केसेस होता है उसको आर्टिकल 3 के अंतर्गत हम लोग रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। अब इसमें बात है कि सर भाग 1 में तो 1 से 4 तक था, 4 को आपने क्यों छोड़ दिया। अब 4 में ये बताया जाता है कि 1, 2, 3 को आपको कैसे यूज करना है उसके बारे में बताया जाता है, तो वो हमारे एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि हम लोग आरआरबी के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो हम लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग उसी को देखेंगे, ठीक है, क्योंकि पढ़ने को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ है लेकिन पूरा हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, और एक छोटा सा चीज हम लोग देखते हैं कि जैसे कि हमारा जो संविधान है, जो हमारा संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है, बेसिकली किसी भी आर्टिकल को उठा लीजिए, जैसे कि अभी क्या बोलते हैं 450 प्लस लगभग 465 के आसपास है, ठीक है। तो जनरली सारा का सारा आर्टिकल जो 3 चीज में आकर के समा जाएगा। एक तो हो जाएगा मतलब कि देश मतलब भारत, और हो जाएगा जैसे कि इसको हम बोलते हैं क्या, केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं, केंद्र, राज्य और नागरिक। ये किसी ना किसी तरह से मतलब इन तीनों से ही रिलेटेड होगा, इन तीनों से ही रिलेटेड होगा हमारा संविधान, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखते जाएंगे। तो ये हमारा भाग 1 हुआ, ठीक है। अब हम लोग आते हैं भाग 2 में। तो भाग 2 में क्या है कि 5 से 11 के ऊपर जो है सो कि नागरिकता को डिफाइन किया था, ठीक है। अब तो बात कर लिया भारत के बारे में कि भारत क्या है, भारत राज्यों का संघ है। राज्य के बारे में बात कर लिए कि कोई विदेश का राज्य इंडिया में शामिल होना चाहता है तो उसके लिए आर्टिकल 2 के अंदर हम उसका रेजोल्यूशन करेंगे। आर्टिकल 3 का बात कर लिए, किसी मतलब उस देश के अंदर में तो कोई दो राज्य के बीच में किसी तरह कोई विवाद होता है उसको हम लोग आर्टिकल 3 के अंदर रिजॉल्व करेंगे। अब आता है कि इस देश का नागरिक कौन होगा, तो नागरिकता को डिफाइन किया गया है इसमें भाग 2 में, जो कि 5 से लेकर के 11 तक है, ठीक है। तो चूंकि ये हालांकि उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अभी इसका इश्यूज जो है सो कि
जैसे कि हम लोग नागरिकता बिल के ऊपर देख रहे हैं, अभी काफी ज्यादा चर्चा चल रहा है कि मतलब बहुत सारे जो विदेश के लोग हैं, मतलब वहाँ विदेश मतलब कि दूसरे देश के जो माइनॉरिटीज हैं उनको बताया जा रहा है कि उनको वो दे दिया जाएगा, इस देश की नागरिकता दे दिया जाएगा। तो उसको लेकर के अभी ये मतलब करंट न्यूज में है नागरिकता। ठीक है, इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 2 में है, ठीक है, 5 से लेकर के 11 तक। तो 1 से 4 तक भाग 1 में हो गया, भाग 2 में 5 से 11 तक हो गया। आता है भाग 3 के ऊपर, ये काफी इंपॉर्टेंट है। भाग 3 में क्या है, 11 तक यहाँ हो चुका था, 12 से लेकर के 35 तक है। इसमें क्या है, मौलिक अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि हम एक इस देश के नागरिक हैं। जैसे कि भारत के बारे में बात हो गया, इस देश का नागरिक कौन है, हम है भारत के नागरिक। तो मेरा क्या इस देश में हमको कुछ अधिकार मिला हुआ, वो अधिकार हमको कौन दिया है, तो मेरा संविधान हमको अधिकार दिया, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन हमको अधिकार दिया है। तो उसके बारे में 12 से लेकर के 35 तक मौलिक अधिकार। हालांकि ये मौलिक अधिकार किसी किसी की चीज कंडीशन में छीन भी जाता है लोग, जैसे कि इमरजेंसी का जब प्रोविजन आता है। इमरजेंसी कब आता है, जब देश के ऊपर देखा जाता है संकट आ गया तो इमरजेंसी लगा दिया, जैसे इंदिरा जी के शासन में हुआ था। उसमें हमारा मौलिक अधिकार जो है सो खत्म हो जाता है, हमारा फंडामेंटल राइट कुछ भी नहीं रहता है। 1-2 रहता है, 1-2 को छोड़ करके सारे फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। अच्छा, भाग 4 की बात करते हैं हम लोग। तो भाग 4 में क्या है, 36 से लेकर के 51 तक है। इसमें क्या है, नीति निदेशक मतलब कि जो भी हमारा जो है सो कि मतलब कैसे पूरा गवर्निंग होगा उसके बारे में इसमें बात किया जाता है। अच्छा, इसमें एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाग 4A। इसके बारे में थोड़ा आपको बताते हैं हुआ क्या था। जैसे कि हमारा जो भी उद्देशिका है संविधान का, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, एम्ब्लम जिसको बोलते हैं, तो उसमें हुआ क्या था, जब उसको मतलब कि जैसे कि हम लोग स्टार्ट कहाँ से होता है, हम भारत के लोग से, हम भारत के लोग से। तो जब इसको वो हुआ तो 1960 में एक सुप्रीम कोर्ट के पास गया कि मतलब सर ये आखिर है क्या, मतलब ये संविधान का पार्ट है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे कहा था कि एक्चुअली ये संविधान का पार्ट नहीं है, ये क्या है कि मतलब एक तरह से ये संविधान की आत्मा है। मतलब कि जो संविधान के निर्माता थे, जो संविधान को बना रहे थे, उनका क्या सोच था, उनके मन में क्या विचार था, उसको ये दिखाता है। तो फिर ये मतलब होने लगा कि इसमें संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो फिर 1973 में ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट के पास गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये जो है सो कि हमारा वो जो है क्या बोलते हैं मतलब कि उद्देशिका जो है, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, उद्देशिका जो है ये संविधान का पार्ट है और इसमें भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होगा कि वो हमारा जो है सो कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, जिसको हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर को आप चेंज नहीं करना होगा उसको इस तरह से। और हालांकि पूरे संविधान में जो भी हम लोग का अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन होता है, उसमें ये साफ है कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको कोई नहीं चेंज कर सकता है। मतलब कि हमारे जो संविधान के जो निर्माता माना जाता है डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, तो वो भी अगर आकर के अभी चाह ले कि संविधान का हम इंडिया को बदल देंगे तो वो भी बदल पाना अभी मुश्किल है। ठीक है, तो ये जो है सो कि ये बात उठा था, तब वहां पे जो है सो कि इसको ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य को। ये मौलिक कर्तव्य पहले नहीं था। तो यहाँ पे जो है सो कि भाग 4A में जो है सो कि 51A आर्टिकल के अंतर्गत 42वें संविधान संशोधन के जरिए 1976 में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। उसके कारण क्या हुआ था, हमारा उद्देशिका जो था, उद्देशिका भी हमारा चेंज हुआ था, उसमें 2-3 वर्ड्स को ऐड किया गया था। तो ये था, इसलिए हम लोग का इंपॉर्टेंट है। पहले मौलिक कर्तव्य हमारा नहीं था, 1976 में इसको ऐड किया गया है। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक 51 तक हो गया। तो हम लोग देखते हैं 36 से 51 तक यहाँ पे था भाग 4 में। तो जाहिर है ऐसा मतलब कि टोटल 25 भाग है, तो ये सब किसी न किसी भाग का होगा। तो हम लोग इसलिए देखे हैं क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। राष्ट्रपति के बारे में सभी ने सुना होगा, उपराष्ट्रपति के बारे में सभी ने सुना होगा, प्रधानमंत्री के बारे में सभी ने सुना होगा, संसद के बारे में सभी ने सुना होगा, SC सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सुना होगा, CAG इसके बारे में बताएंगे, सबने सुना होगा। तो इस तरह से हम लोग इसलिए देख रहे हैं ना, क्योंकि इसमें देखिए कोई भी चीज ऐसा नहीं होगा जो आपका अनसुना होगा। सब कुछ मतलब कि जो करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उनको सब चीज सुना हुआ है। और इसके बाद और भी जो डिटेल्स है, जैसे कि ज्यादा वो है तो वो बहुत मतलब कि डीप है, जो IAS के प्रिपरेशन वगैरह करते हैं उनके लिए होता है। क्योंकि हम लोग RRB की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब हम लोग आते हैं राष्ट्रपति के ऊपर। ठीक है, तो राष्ट्रपति के केस में क्या होता है, तो सबसे पहले तो हमारा अनुच्छेद 52 जो है, 51 तक हम लोग यहाँ देख चुके हैं भाग 4 में। ठीक है, अनुच्छेद हम लोगों का 52 जो है ये बताता है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। इसको डिफाइन कौन करता है, अनुच्छेद 52 आर्टिकल 52 ये बोलता है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, अब वो पद होगा तो उनको शक्ति भी देना होगा, मतलब पद का वो करेंगे क्या, तो उनका शक्ति का कार्य को डिफाइन किया जाता है। इसमें इसको मिटा देते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा झूठ मूठ का, जो भी है इसको उद्देशिका को जो हम लोग समझने के लिए लिखे थे। अच्छा, अब हम लोग राष्ट्रपति तो बना दिए, लेकिन उनको शक्ति भी तो देना होगा, तो फिर वो क्या काम करेंगे। तब उनका शक्ति कार्य को डिफाइन किया गया है 53 में, मतलब कि आर्टिकल 53 में। ठीक है, अब मतलब कि अब उनका सिलेक्शन कैसे होगा, तो निर्वाचन से संबंधित जो भी जानकारी है वो आर्टिकल 54 में दिया गया, अनुच्छेद 54 में। ठीक है, अब हम लोग क्या किए
राष्ट्रपति जी को बना तो दिए, लेकिन जरूरत पड़ने पे हम उनको हटा भी सकते हैं, तो ऐसा कोई जरूरत पड़ा तो आर्टिकल 61 जो है वहां उनको महाभियोग के बारे में बताया गया है कि इनको कैसे हटाया जाएगा, उसके प्रोसेस के बारे में बताया गया। ठीक है, और इनको कुछ विशिष्ट शक्तियां प्रदान है, जैसे कि यहाँ पे बोलते हैं आर्टिकल 72 जो अनुच्छेद 72 जो क्षमा दान, जैसे कि कभी कभी न्यूज में सुनने में आता होगा किसी को फांसी मिल गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कहता अब तो बस उसके पास एक ही उपाय है कि उसको राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता है, तो वहां पे उनको क्षमा दान की शक्ति प्राप्त है। उसके बाद है अनुच्छेद आर्टिकल 85, वहां पे क्या है, लोकसभा विघटन। लोकसभा विघटन क्या होता है कि जैसे कि जब भी राष्ट्रपति को लगता है कि लोकसभा को विघटन करना है तो वो प्रधानमंत्री के सहयोग से जो है सो कि उस लोकसभा को विघटित कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे आर्टिकल 123 अध्यादेश, जैसे कि अभी काफी ज्यादा ये न्यूज में आ रहा था कि मतलब जो राम मंदिर का मसला था तो बोला जा रहा था कि मोदी सरकार को जो है अध्यादेश ले आना चाहिए। तो एक्चुअली होता क्या है इसको समझते हैं, जैसे कि हम लोगों का जो भी मतलब कि हमारा जो संसद है ये बेसिकली तीन मतलब कि जो भी हम लोगों के देश में कानून बनता है, जो भी हमारे देश में कानून बनता है, तीन चीज होते हुए बनता है, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, इन तीनों का मंजूरी होता है तभी कोई देश में हमारा कानून बनता है। सबसे पहले वो लोकसभा से पास होता है, फिर राज्यसभा से पास होता है, उसके बाद राष्ट्रपति से वो मतलब कि मंजूरी मिलता है, तभी जो है कोई कानून का निर्माण होता है। लेकिन किसी केस में जैसे कि राज्यसभा लोकसभा हुआ, इसका मतलब कि सेशन जो है कि हमेशा नहीं चल रहा होता है, साल में 2-3 बार लगता है। ठीक है, तो मान लीजिए कि अब कुछ इमरजेंसी आ गया कि वो कानून को देश में लाना बहुत जरूरी है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे कि राज्यसभा लोकसभा के नहीं भी होते हुए राष्ट्रपति केवल जो है कि साइन करके प्रधानमंत्री के सहयोग से अध्यादेश को ला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1 2 3, इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 2 3 तीन मिलकर के होता है, तीनों की शक्ति को अकेले कौन यूज करता है, राष्ट्रपति यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अध्यादेश। वो मतलब सुप्रीम मतलब राष्ट्रपति जी जो है कि वो अध्यादेश ला सकते हैं, उसके बाद फिर उनको मतलब कि पास करवाना पड़ता है, 6 महीना तक ही वो वैलिड रहता है, वो कोई भी जो कानून उस तरह का होता है फिर उसको राज्यसभा लोकसभा से पास करवाना पड़ता है, नहीं तो फिर वो अध्यादेश खत्म हो जाता है, क्योंकि 6 महीने के अंदर सेशन जो है राज्यसभा लोकसभा के एक बार आ ही जाता है। अच्छा, हम लोग बात करते हैं 143 का। 143 में हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, तो वो कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत लेंगे, 143 के अंतर्गत जो है। लेकिन इसमें एक बात आता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते, वो उनका मर्जी के ऊपर है कि माने या ना माने, लेकिन वो सलाह ले सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग राष्ट्रपति तो हो गया, अब आते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर। तो यहाँ तक उपराष्ट्रपति में क्या है कि आर्टिकल 63 जो है मतलब अनुच्छेद 63 जो है, ये तो सबसे पहले बताता है कि भारत देश में उपराष्ट्रपति का भी पद होगा, उपराष्ट्रपति का भी पद होगा। और हमारे यहाँ क्या होता है कि जैसे कि जो भी राष्ट्रपति का पद है, जैसे मान लिया आकस्मिक रूप से इनकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय जो है उपराष्ट्रपति हमारे राष्ट्रपति हो जाते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, बस केवल मैक्सिमम 6 महीने के लिए ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन सकते हैं। उस 6 महीने के अंदर दोबारा राष्ट्रपति का इलेक्शन आपको करा लेना है, और 6 महीने के अंदर जो है उस देश का राष्ट्रपति दोबारा बन जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आर्टिकल 64 मतलब अनुच्छेद 64 जो है ये बोलता है कि राज्यसभा के सभापति मतलब आपके जो उपराष्ट्रपति होंगे वो राज्यसभा के सभापति होंगे। आप देखते भी होंगे राज्यसभा जो होता है मतलब कि जो है सो कि उसमें जो हेड होता है वो ऊपर में जो चेयर पे बैठे हुए रहते हैं, तो अभी हमारे जो है एम वेंकैया नायडू जो वही बैठे हुए थे, तो इनको जो सैलरी मिलता है वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं मिलता, बल्कि उनको राज्यसभा के सभापति के रूप में पद मिलता है। ठीक है, राज्यसभा के सभापति के रूप में पद मिलता है। अच्छा, अब बात आता है कि यहाँ पे प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो आर्टिकल मतलब कि 74 जो है, आर्टिकल 74 में बोलता है कि एक मंत्री परिषद होगा। ठीक है, उस मंत्री परिषद का हेड कौन होगा, तो प्रधानमंत्री होगा, जो कि इनके सहायता के लिए होगा राष्ट्रपति के। तो एक्चुअली में देखा जाए तो मतलब कि जैसे कि हम लोग बात करते हैं 3 चीज का, जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि नाम मात्र के हेड कौन है, तो नाम मात्र के हेड हमारे राष्ट्रपति है, लेकिन जो काम करने वाले हेड है जो कि मतलब सारे काम को करते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, ये वो हमारे प्रधानमंत्री से संबंधित आर्टिकल 74 आर्टिकल 75। मतलब कहने का मतलब ये हम कहना चाह रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए कि प्रधानमंत्री का न्यूज तो डेली न्यूज में आता ही आता है, मोदी जी यहाँ रैली किए, इस देश में घूमने गए, आज ये योजना लॉन्च किए, तो आपको ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि भाई कौन सा आर्टिकल से संबंधित बात हो रहा, आर्टिकल 74 आर्टिकल 75 अनुच्छेद 74 अनुच्छेद 75। तो इस तरह से याद करने की कोशिश करेंगे तो ये काफी इजी होगा, और रटने के लिए बैठ जाएगा तो इस तरह से कभी नहीं रट पाएंगे, रट भी लेंगे तो एग्जाम क्लियर भी कर लेंगे तो अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा। तो एक्चुअली में इसको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, अच्छा अब आता है हमारा संसद। ठीक है, तो आर्टिकल 79 जो है मतलब अनुच्छेद 79 जो है वो बताता है कि आपके देश मतलब भारत जो देश है उसमें एक संसद होगा। ठीक है, और 80 जो है जो कि बताता है कि उसमें एक राज्यसभा होगा, 81 बताता है कि उसमें एक लोकसभा होगा। तो राज्यसभा लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जैसे कि राज्यसभा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं उच्च सदन,
और लोकसभा जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं निम्न सदन। तो यहाँ पे थोड़ा सा जेन्युइन क्वेश्चन आता है, जनरली हम लोग को लगता है कि लोकसभा उच्च सदन है और राज्यसभा निम्न सदन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। राज्यसभा को उच्च सदन इसलिए बोला जाता है, इसको निम्न सदन इसलिए बोला जाता है क्योंकि राज्यसभा का कार्यकाल जो है फिक्स होता है, मतलब कि 6 साल से पहले वो राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। लेकिन लोकसभा का जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं लोकसभा विघटन, लेकिन लोकसभा का विघटन हो सकता है, लोकसभा का भी भंग किया जा सकता है, इसलिए उसको निम्न सदन बोला जाता है। ठीक है, तो इसलिए चूंकि राज्यसभा उच्च सदन है तो ये जो है सो कि ऊपर होता है और ये लोकसभा निम्न सदन है इसलिए ये नीचे होता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जैसे नाम ही है राज्यसभा, मतलब राज्य के द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स इसमें होते हैं, और कुछ कुछ मतलब कि हमारे कला संस्कृति साहित्य के क्षेत्र से भी कुछ लोग होते हैं, जैसे कि 12 लोग जो होते हैं तो वो मतलब कला संस्कृति से सचिन तेंदुलकर वगैरह का आप नाम सुने होंगे, वो सब जो है सो कि राज्यसभा सदस्य होते हैं। उसके बाद लोकसभा में जो होता है ये जो है कि मतलब वो होता है, इसमें डायरेक्टली जो लोगों के द्वारा चुना गया लोग होता है, नाम से भी क्लियर, लोकसभा लोगों के द्वारा चुना गया संसद जो होता है, सांसद जो होते हैं वो हमारे इस लोकसभा में होते हैं। अच्छा, आर्टिकल 100 को कैसे हम लोग याद रखते हैं, जैसे कि ये 100 है, 100 को आधा कर देते हैं 50-50, तो अध्यक्ष निर्णायक मत, मतलब इस लोकसभा के जो अध्यक्ष होंगे उनको, मतलब मान लें कि कोई एक बिल आया उसमें जो है सो कि मतलब कोई पार्टी है उसको दोनों का इक्वल बहुमत है, वो मतलब कि जो है सो कि इक्वल हो गया, तो उस केस में जो है अध्यक्ष जो हेड होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार है। तो वो अधिकार कौन सा देता है, हमारा अनुच्छेद 100 जो है सो कि उस अध्यक्ष को, हमारे जो संसद के जो अध्यक्ष होते हैं उनको एक निर्णायक मत अधिकार देने का प्राप्त हुआ है। इसको हम लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि वो क्या हुआ, मतलब शेयरिंग जो है सो कि 50-50 हो गया, उस केस में क्या होगा कि जो है सो कि वहां पे अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। आगे बढ़ते हैं, 105 में जो है कि संसद को कुछ विशेषाधिकार दिया गया, इसको हम बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं 108 में, अनुच्छेद 108 क्या बोलता है, संयुक्त अधिवेशन। इसको हम लोग ऐसे याद रखते हैं जैसे कि आप लोग सुने होंगे श्री 108 जागरण वगैरह जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो भी हमारे मतलब कि बाबा लोग होते हैं वो सबको बैठा करके प्रवचन देते हैं, तो उसी से हम लोग इसको याद रख सकते हैं संयुक्त अधिवेशन को। ठीक है, कि मतलब संयुक्त अधिवेशन, सबको बैठा करके जो है सो कि वहाँ पे कोई चर्चा किया जाएगा, वहाँ पे लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स को बैठा करके संयुक्त अधिवेशन किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब मान लेते हैं कोई बाबा थे, वो मतलब मीटिंग किए, तो उस बाबा को हमको धन भी देना पड़ेगा, तो उसको याद करने के लिए हम लोग कर सकते हैं 110 जो है सो 108 को 110 धन भी दे। ठीक है, अब मान लीजिए उनको धन देना है, तो धन का जुगाड़ कहाँ से करेंगे, तो ये हम लोग करेंगे 112 से, मतलब बजट पेश करते हैं कि हाँ इस साल हम इतना पैसा खर्च करेंगे, यहाँ से पैसा जुगाड़ देंगे। जैसे कभी हमारा अंतरिम बजट हाल फिलहाल में पेश हुआ था पीयूष गोयल जी के द्वारा, तो ये कौन सा आर्टिकल है, 112 मतलब आर्टिकल बताता है कि इस देश में जो है सो कि एक बजट का प्रावधान होगा। अच्छा, 116 अनुच्छेद 116 क्या बोलता है, लेखा अनुदान। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मतलब कि जो खर्चा होता है वो बजट में नहीं आ पाता है, इसको हम लोग अलग से जो है सो कि संसद में ला करके पेश कराते हैं, उसके बाद फिर हम लोग उस पैसे को यूज करते हैं, ये लेखा अनुदान हुआ। 117 क्या हुआ, 117 क्या हुआ कि मतलब वित्त विधेयक, तो इसको हम लोग यहाँ से याद रख सकते हैं, 110 हुआ धन विधेयक, 117 हुआ वित्त विधेयक। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एकदम सिंपल है, ये सब पद ऐसा है कि डेली हम लोग मतलब न्यूज में सुनते हैं, डेली नहीं तो हफ्ता में तो सुन ही लेते हैं, तो इस तरह से जब हम लोग करेंगे तो काफी सिंपल होगा। ठीक है, भागवान में क्या था, 1 से 4 तक था, एक में क्या था भारत राज्यों का संघ है, 2 का विदेश का जो कोई राज्य है वो भारत में शामिल होना था, उसके रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस किए थे। आर्टिकल मतलब कि 3 में क्या था कि राज्य का नाम, क्षेत्र या निर्माण से संबंधित कोई प्रॉब्लम हो तो उसके अंदर रिजोल्यूशन करेंगे। भाग 2 में क्या था, 5 से 11 तक, इसमें हम नागरिकता के बारे में बात करते हैं। भाग 3 में क्या था कि 12 से लेकर 35 तक का इसमें मौलिक अधिकार होता है, फंडामेंटल राइट्स होता है, हम इस देश के नागरिक हैं, हमको क्या क्या अधिकार दिया है मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों को हम लोग अलग से भी डिस्कस करेंगे, हालांकि उतना भी ज्यादा हम लोग आरबी के लिए ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। भाग 4 जो है सो 36 से 51 तक है, ये नीति निदेशक के बारे में बताता है कि मतलब आपके देश की जो नीतियां होंगी, जो पॉलिसीज होंगे वो कैसे बनेंगे, उसके बारे में पूरा डिस्कस किया गया है। भाग 4A जो है सो इसको बाद में संविधान संशोधन कर करके ऐड किया गया था 42वें मौलिक कर्तव्य को। राष्ट्रपति के बारे में कुछ था, मतलब पूरा राष्ट्रपति का पद होगा, उनका शक्ति कार्य होगा, फिर उनका निर्वाचन होगा, फिर उनको हटाएंगे महाभियोग होगा, फिर उनको शक्तियां प्राप्त है 72 के अकॉर्डिंग क्षमादान के लिए, फिर 85 के अकॉर्डिंग 85 के अंतर्गत उनको जो है लोकसभा का विघटन का अधिकार प्राप्त है। 123 मतलब अध्यादेश वो ला सकते हैं, राज्यसभा लोकसभा का सेशन नहीं चल रहा हो तो वो अकेले जो है किसी कानून को खुद से प्रधानमंत्री के परामर्श से साइन करके ला सकते हैं। फिर वो जो है 143 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट से सलाह भी ले सकते हैं, लेकिन उस सलाह को मानने के लिए वो बाध्य नहीं होंगे।
आते हैं उपराष्ट्रपति के ऊपर, तो आर्टिकल 63 क्या बोलता है कि ऊपर आपके देश में उपराष्ट्रपति का एक पद होगा, ठीक है। उनको जो है सो कि वो साथ में वो राज्यसभा के सभापति भी होंगे, मतलब उनको जो सैलरी मिलेगा वो राज्यसभा के सभापति के तौर पे मिलेगा, ना कि उपराष्ट्रपति के तौर पे। उसके बाद आता है हमारा प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री में क्या था, 74 बोला था कि एक मंत्री परिषद होगा, और आर्टिकल 75 बोला था एक मंत्री परिषद को जो हेड होगा वो हमारे प्रधानमंत्री जी होंगे। उसके बाद संसद के ऊपर आर्टिकल 79 बोला कि एक संसद होगा, एक संसद होगा, उस संसद में एक राज्यसभा होगा, एक लोकसभा होगा। तो ये ऊपर क्यों है कि राज्यसभा जो उच्च सदन है, लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा उच्च सदन क्यों है, क्योंकि इसका कभी विघटन नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा का विघटन किया जा सकता है। राज्यसभा में राज्य के द्वारा नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होंगे, लोकसभा में मतलब कि जो लोगों के द्वारा चुने गए वो होते हैं, वो डायरेक्टली इसमें होते हैं। अब आता है 100 अध्यक्ष निर्णायक मत। आर्टिकल 100 जो है यदि अगर कभी वोटिंग जो है 50-50 हो गया, 100 का आधा हो गया, तो उसमें जो हमारे संसद के जो हेड हैं उनको जो है सो कि निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो यहाँ पे हम लोग संसद की बात कर रहे थे। संसद में आर्टिकल 79 क्या बोलता है कि एक संसद होगा, उस सदन में राज्यसभा होगा, लोकसभा होगा। इसको हम लोग मतलब राज्यसभा को उच्च सदन भी बोलते हैं, इसको निम्न सदन बोलता है। अध्यक्ष का जो निर्णायक मत होगा, संसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त है, उसको बोलते हैं संसदीय विशेषाधिकार। 108 क्या बोलता है, संयुक्त अधिवेशन, मतलब कि जैसे कि वो संसद को एक मतलब कि विशेषाधिकार प्राप्त है कि वो मतलब कि संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। फिर धन विधेयक, इसको हम लोग कैसे याद किए थे, श्री 108, जैसे बाबा लोग सबको बैठाते हैं, उसी तरह संयुक्त अधिवेशन हो गया। फिर बाबा को धन देने के लिए जरूरत पड़ता है, उसको धन विधेयक बोल दिए। फिर जो है कि बजट के बारे में किसमें प्रावधान है, अनुच्छेद 112 में बजट के बारे में प्रावधान है, ठीक है। तो इसको मतलब रिलेट करते रहिए, जैसे कभी मान लीजिए अंतरिम बजट पेश हुआ, तो आप उसको मतलब रिलेट कीजिए कि आखिर ये किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग ये बजट प्रावधान। इस देश में अपने मन से कुछ भी नहीं होता, इस देश में जो भी घटना घट रहा है या फिर कुछ हो रहा है, मतलब हमारे कहीं भी, तो सब कहीं ना कहीं जो है सो कि आर्टिकल मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। संविधान में किसी न किसी आर्टिकल के बारे में उसमें जिक्र है, और नहीं है तो फिर उसको ऐड किया जाता है हमारे संविधान में। जैसे कि अभी हमारा इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो मतलब 10% जो आरक्षण दिया गया आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए, तो उसमें हमारा संविधान को संशोधन किया गया, ठीक है। उसके बाद लेखानुदान, मतलब कुछ ऐसा खर्चा होता है जो बजट में नहीं आ पाता है, तो उसको अलग से मतलब कि संसद में लाकर के पास कराया जाता है, उसको हम लेखानुदान बोलते हैं। 117 जो है सो कि ये वित्त विधेयक है। वित्त विधेयक करने का मतलब हुआ कि जैसे कि ये धन विधेयक हुआ तो ये वित्त विधेयक हो गया 110 117। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट जो है सो कि आर्टिकल 124 जो है सो बोलता है इस देश में एक सुप्रीम कोर्ट होगा, और वो केवल एक ही होगा, दो नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद मूल आरंभिक अधिकार, मतलब कि उस सुप्रीम कोर्ट जो कुछ मूल आरंभिक अधिकार दिया गया है। 137 क्या बोलता है, न्यायिक पुनर्विलोकन, मतलब कि यदि अगर कोई हमारे जो है सरकार ने कोई कानून बनाया जो हमारा संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट की अधिकार प्राप्त है कि उस मतलब कि उसको वो रिव्यू कर सकता है। अगर उसको मतलब कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं पाता तो उसको निरस्त भी कर सकते हैं, नहीं तो वो सरकार को निर्देश भेजेंगे कि ये जो है सो कि संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, आप इसको जो है सो कि वापस मतलब कि जो है सो कि बनाइए, या तो फिर मतलब कि देखिए आप। उसके बाद 143 जो है सो कि मतलब विधि को लेकर के इनको वो प्राप्त है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का जो है सो कि एक आता है महान्यायवादी, नाम में ही देखिए छुपा हुआ है, क्या है, महान्यायवादी, मतलब कि ये जो है सो कि संवैधानिक पद होता है महान्यायवादी। तो ये क्या बोलता है कि एक जो है सो कि ये किसी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं होगा। तो आर्टिकल 76 में बोलता है कि महान्यायवादी होगा। इसका नियुक्ति कैसे होगा, तो प्रधानमंत्री के परामर्श से मतलब राष्ट्रपति इसको नियुक्त करते हैं, ठीक है। तो इनका काम क्या होता है, जैसे कि इनका काम होता है कि सरकार मतलब प्रधानमंत्री जो है इनका सहयोग करना। सहयोग किस लिए करना कि मतलब चूंकि मतलब कोई भी जो है सो कि संविधान बनेगा तो वो जो है सो कि संविधान के अकॉर्डिंग बनेगा। हमारे मान लीजिए तो प्रधानमंत्री जी है, तो यहाँ तो प्रधानमंत्री कोई भी बन सकता है, इस देश का आम आदमी भी बन सकता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इनको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सब कुछ पता ही हो। तो इनकी सलाह के लिए एक महान्यायवादी होता है जिनको कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होता है। एक्चुअली ये सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब चीफ जस्टिस उन्हीं के लेवल के होते हैं, नाम भी देखिए महान्यायवादी है। तो चूंकि ये मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लेवल के होते हैं, इसलिए ये जो सलाह देते हैं प्रधानमंत्री को, तो वो ऐसा सलाह देते हैं कि मतलब कि वो न्यायिक पुनर्विलोकन में जब जाए तो उनको चेंज ना करना पड़े। मतलब कि ये सलाह देते हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बनाइए कोई भी मतलब कि पॉलिसी बना रहे तो। उसके बाद होता है CAG, इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, नियंत्रक
महालेखक परीक्षा, इसका काम क्या होता है कि सरकार ने जो भी बजट बनाया है इसका सही से खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्या आय व्यय है, तो उसका काम होता है इनको देखना। ये भी एक संवैधानिक पद होता है, इसका भी वही प्रधानमंत्री के मतलब परामर्श से राष्ट्रपति जी इनका नियुक्ति करते हैं। जैसे कि आप लोग कोलगेट घोटाला, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, सबका मतलब जो उजागर हुआ था इन्हीं के द्वारा किया गया था, मतलब सीएजी के द्वारा, ठीक है। जैसे कि सीएजी के बारे में न्यूज में भी कभी कभी आते रहता है। तो ये हमारा मतलब कि छोटा सा मतलब कि इंट्रोडक्शन था संविधान का। एक्चुअली में देखा तो संविधान का ये कुछ भी नहीं है। संविधान के ऊपर जब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करें तो 6 महीना साल भर पढ़ते रह जाएंगे तो भी खत्म नहीं होगा। संविधान इतना हम लोगों का बड़ा है, वास्ट है, और मतलब कि इतना तो एटलीस्ट हमारे मतलब ऐसे भारतीय नागरिक होने के प्रति मतलब हम इस देश के नागरिक हैं तो हमारा क्या मौलिक है ये हम लोगों को पता होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग जो भी मतलब आरआरबी के लिए मेरे लिए जो भी इंपॉर्टेंट था इसको हम लोग एक एक करके देखें। तो एक शॉर्ट में हम लोग एक बार रिव्यू करें तो भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, उसके बाद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट, महान्यायवादी, सीएजी। इसमें से कोई भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जिसको आप डेली नहीं सुनते होंगे। आप किसी राज्य में रहते ही होंगे, भारत में रहते ही हैं, ठीक है। उसके बाद न्यूज में आते ही रहता है। तो बस क्या करना है कि आर्टिकल जो है सो की मतलब कि जो भी मतलब क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए कि ये आपको कोई वो दे देगा कि सुप्रीम कोर्ट को जो है सो की वकील, सुप्रीम कोर्ट जो है सो की वो सलाह दे सकते हैं राष्ट्रपति, तो कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग सलाह दे सकते हैं? अपने मन से तो सलाह नहीं ना जाके दे सकते हैं, तो आर्टिकल 143 के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, बस खाली आप जो न्यूज सुनिएगा तो उसको एक बार माइंड में रिव्यू कर लीजिएगा कि हाँ ये न्यूज संविधान के कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैसे कि हम लोग एक बार शॉर्ट में रिव्यू करते हैं फटाफट। तो आर्टिकल 1 जो है सो कि भारत राज्यों का संघ है उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 2 किसके बारे में बात करता है? राज्य निर्माण या स्थापना के बारे में, मतलब कोई हमारे देश से बाहर का राज्य है वो हमारे देश में शामिल होना चाहता है तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग में हमारे मतलब देश में आएगा, वो एंट्री करेगा। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? राज्य निर्माण क्षेत्र या निर्माण, मतलब कि कोई भी राज्य है, ठीक है, तो कोई भी राज्य है तो मतलब कि उसके पास जो है सो कि मतलब कि उसका नाम इधर बदलना है तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग नाम चेंज होगा। उसका जो है जो क्षेत्र में किसी तरह कोई विवाद चल रहा है तो उसका निपटारा जो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। ये किसी राज्य को मतलब कि एक राज्य से 2 राज्य बनाना है, उसका निर्माण करना है राज्य का, तो आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग होगा। भाग 2 में किसकी बात करता है? नागरिकता की, कौन इस देश का नागरिक होगा, आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक उसके बारे में बात किया जाता है। भाग 3 में क्या होता है? 12 से लेकर के 35 तक, जिसको हम मौलिक अधिकार बोलते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, इसके बारे में पूरा बात किया गया डिटेल में। भाग 4 में क्या है? 36 से लेकर के 51 तक, मतलब नीति निर्देशन, मतलब इस देश की क्या जो नीतियां होंगी वो कैसे बनेंगी उसके बारे में पूरा निर्देशन दिया गया, मतलब डायरेक्शन दिया गया है, ठीक है, नीति निर्देशन। भाग 4 में क्या है? इसको मतलब 42वां, इसके बारे में थोड़ा सा हिस्ट्री बताए थे कि कैसे इसको ऐड किया गया था। हमारे जो आत्मा है जिसको हम लोग वो बोलते हैं एम्बलम बोलते हैं, उसमें कैसे ऐड किया गया था मौलिक कर्तव्य को, ठीक है। तो जैसे कि इसमें क्वेश्चन भी आता है कि मतलब कि यदि अगर पूछा जाए कि वो क्या है, इसको कौन से संविधान के अकॉर्डिंग ऐड किया गया था? भाग 4 में जो है 51A आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो है 42वें संशोधन 1976 में मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया था। तो हमारा जो मतलब कि वो है हमारा संविधान का वो जो आत्मा है जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, मतलब उसमें भी मतलब कि कुछ वर्ड्स को ऐड किया गया था, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 बोलता है कि इस भारत देश में एक राष्ट्रपति का पद होगा, उनको कुछ शक्ति कार्य देना होगा, तो शक्ति कार्य कौन देगा? आर्टिकल 53 देगा। फिर उनका